हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षक मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 जनवरी माह में जारी किए गए आपका असाइनमेंट नंबर 6 लेकर आए हैं। यह आपके कक्षा 10वीं और विषय सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने असाइनमेंट को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इस असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के आंसर आपके बुक से ही लिए गए हैं, कोई भी आंसर आपके बुक से बाहर का नहीं है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली हर एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है आपके असाइनमेंट में। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, राइट टू रिकॉल क्या है। ये 3 अंक का है, तो इसका आंसर लिख लेंगे, उत्तर लिख लेंगे। आपकी बुक में ही दिया गया है, यह आंसर आपकी बुक का ही है। तो आपकी बुक में दिया गया है राइट टू रिकॉल, यह स्थानीय निकायों पर लागू होता है जिसके तहत पंचायत या नगर पालिका के 50% प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासी के 2/3 बहुमत से किसी प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, पार्षद आदि को पद से हटाया जा सकता है। यह हो गया इसका आंसर, लिख लेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष ब्रांडेंड रसेल ने त्याग पत्र क्यों दिया। इसका आंसर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्टेंड, क्या है, बर्टेंड ने रसेल्स ने त्याग पत्र क्यों दिया। 3 अंक है, शब्द सीमा 50 से 75, तो लिख लेंगे। इन सभी लाइनों को आप अच्छे से लिख लेंगे। जापान की तरह इंग्लैंड में भी परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक अभियान चला। इन सभी लाइनों को आप अच्छे से लिख लेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार न हो तो लोकतंत्र में जन सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होगी। ये इसका प्रश्न है। कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, यह आपके 1 नंबर का है। उसके बाद सार्वभौमिक मताधिकार न हो तो लोकतंत्र जन सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होगा, यह 2 अंक हैं। टोटल कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। ओके, तो लिख लेंगे उत्तर डाल के। 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष, इन सभी लाइनों को आप अच्छे से लिख लेंगे, ये हो जाएगा पहले का आंसर। उसके बाद लिखेंगे लोकतंत्र सहभागिता प्रभावित, तो इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा दूसरे पार्ट का आंसर, 2 अंक का हो जाएगा। टोटल हो गए 3 अंक के क्वेश्चन। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, 2 पैराग्राफ में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, सूचना के अधिकार का सर्वाधिक 5 लाभ लिखे। क्या बोला गया है, 5 लाभ लिखने के लिए बोला गया है सूचना के अधिकार का। 5 अंक है, शब्द सीमा 100 से 150, 100 से 150 शब्द सीमा। तो लिख लेंगे उत्तर डाल के। उत्तर लिखेंगे आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार ने आम लोगों को मजबूत और जागरूक बनाने की बड़ी भूमिका निभाई है। इन सभी लाइनों को आप अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद पॉइंट के अनुसार लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे। 5 लाभ लिखने के लिए बोला गया है, फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट और ये 5वां पॉइंट। इस प्रकार 5 पॉइंट को आप अच्छे से लिख लेंगे। ये हो जाएगा 5 पॉइंट सूचना के अधिकार के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि आपके असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, राजनीतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएं लिखे। क्या बोला गया है, राजनीतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएं लिखे। 6 अंक है, आपको बहुत अधिक लिखना है, तो इस उत्तर डाल के लिख लेंगे। राजनीतिक दल की संरचना में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य समूह से अलग करती है। इसके बारे में लिख लेंगे। पहला पॉइंट के फिर दूसरा पॉइंट, इन सभी पॉइंटों को आप अच्छे से लिखते जाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर चौथा पॉइंट। अब उसके बाद लिखेंगे दबाव समूह की विशेषताएं लिखे बोला गया है, तो दबाव समूह की विशेषताएं में ये 4 पॉइंट को आप अच्छे से लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट कंप्लीट। और अन्य सब्जेक्ट के असाइनमेंट देखने के लिए आप जाके सीधे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।